आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस यानी इनडायरेक्ट में एक्सक्लामेटरी सेंटेंस वाक्यों को कैसे इनडायरेक्ट बनाते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के वाक्यों को इनडायरेक्ट में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, आइए देखते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है विस्मय सूचक वाक्य जिनसे किसी हर्ष, दुख यानी किसी प्रकार के भाव जो प्रकट होते हैं, खुशी आदि के भाव जब प्रकट होते हैं तो उन्हें हम विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं। दुख, खुशी, हर्ष, इस प्रकार के वाक्य जो है जिनके अंदर भाव प्रकट होता है उन्हें हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। इसकी खास बात ये होती है कि इन वाक्यों में जो है ये एक्सक्लामेशन मार्क लगा होता है, जो एक्सक्लामेशन चिन्ह है ये लगा होता है। इस चिन्ह से हम जान जाएंगे कि वाक्य जो है आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का है। तो इसमें क्या करते हैं, विशेष वाले वाक्यों में रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को एक्सक्लेम्ड में बदल देते हैं, यानी रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू जो होता है वो एक्सक्लेम्ड में बदल देते हैं, या फिर क्राइड आउट बदल देते हैं, या फिर विस्ड में बदल देते हैं। ठीक है, यानी एक्सक्लेम्ड, क्राइड आउट, विस्ड आदि वाक्यों में, आदि शब्दों में हम रिपोर्टिंग सेड टू को चेंज कर लेते हैं। अगला है कभी कभी विद जॉय, विद सारो, विद सरप्राइज का प्रयोग होता है, यानी वाक्य में रिपोर्टेड स्पीच के द्वारा अगर हमें खुशी प्रकट होती है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय कर लेंगे, अगर दुख प्रकट होता है तो एक्सक्लेम्ड विद सारो कर लेंगे, अगर कोई आश्चर्य प्रकट होता है तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज कर लेंगे। तो आइए देखते हैं वाक्य। ही सेड एलास आई एम अनडन। तो ये एलास ये जो है दुख का प्रतीक है, तो इसमें हम क्या कर लेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब सेड को एक्सक्लेम्ड विद सारो कर लेंगे। जहां पर दुख प्रकट होता है उसमें हम कर लेते हैं एक्सक्लेम्ड विद सारो, तो हो जाएगा ही EXCLAIMED, एक्सक्लेम्ड विद सारो, SORROW, ही एक्सक्लेम्ड विद सारो। उसके बाद में कामा कामा हटा करके यहाँ पर दैट कंजक्शन लग जाएगा। ये जो एलास है ये विद सारो में चेंज हो गया। उसके बाद में आगे आई जो है इसको, ये प्रोनाउन है, आई और वी आपके फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं जो कि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है ही, तो यहाँ पर आ जाएगा ही। उसके बाद में एम जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस जाएगा पास्ट कंटीन्यूअस में, तो पास्ट कंटीन्यूअस सहायक क्रिया वाज लगा दिया। तो उसके बाद में अनडन, इस प्रकार से आपका इनडायरेक्ट बन गया है एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट ही वाज अनडन। अगला वाक्य है दी प्लेयर्स सेड हुर्रा वी हैव ऑन द मैच। अब ये जो है हुर्रा शब्द है ये खुशी प्रकट करता है। खुशी प्रकट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, यानी जब खुशी प्रकट होती है एक्सक्लेम्ड विद जॉय, जब दुख प्रकट होता है एक्सक्लेम्ड विद सारो, और जब आश्चर्य प्रकट होता है एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। तो यहां पर दी प्लेयर्स एक्सक्लेम्ड विद जॉय, दी प्लेयर्स एक्सक्लेम्ड विद जॉय, उसमें दैट कंजक्शन लग गया, वी चेंज कर लेंगे। वी आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, सब्जेक्ट होना चेंज, सब्जेक्ट है दी प्लेयर्स यानी बहुवचन, तो बहुवचन के लिए हम लिख देंगे दे, बहुवचन के लिए हमने दे का प्रयोग कर लिया। उसके बाद में हैव जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट की सहायक क्रिया है, प्रेजेंट परफेक्ट जाएगा पास्ट परफेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया है हैड, तो यहां पर हो जाएगा हैड, दैट दे हैड ऑन दी मैच, ऑन दी मैच। इस प्रकार से आपका वाक्य बन गया। अगला वाक्य देखते हैं, मोहन सेड हाउ क्लेवर आई एम। तो इसका भाव देखिए क्या कर रहा है, मोहन सेड मोहन ने कहा, हाउ क्लेवर कितना चालाक, आई एम मैं हूं, मैं कितना चालाक हूं, अर्थात इसका कहने का मतलब मैं बहुत चालाक हूं। तो इसका जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसी प्रकार से बनेगा मैं बहुत चालाक हूं। तो मोहन सेड मोहन ने कहा, हाउ क्लेवर आई एम मैं कितना चालाक हूं, अर्थात मैं बहुत चालाक हूं। तो इसको देख लेते हैं।
अब इस वाक्य में हमको दुख नहीं समझ में आ रहा, प्रकट हो रहा है कि खुशी प्रकट हो रही है, तो उसमें क्या कर लेंगे, जिसमें समझ में ना आए, दुख प्रकट हो रहा है, खुशी प्रकट हो रही है, उसको हम एक्सक्लेम्ड कर लेते हैं। तो मोहन एक्सक्लेम्ड, मोहन एक्सक्लेम्ड, EXCLAIMED, मोहन एक्सक्लेम्ड दैट। अब पहले, अब देखिए हाउ क्लियर कितना चालाक, आई एम मैं हूं, तो यहाँ पर प्रोनाउन यहाँ पर सब्जेक्ट यानी यहाँ पर है, तो सबसे पहले हम प्रोनाउन से निकलेंगे। तो प्रोनाउन आपका आई आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, सब्जेक्ट है मोहन, तो यहाँ पर पुल्लिंग किसी का नाम तो हो गया ही। तो हाउ क्लेवर आई एम, तो आई अब एम का वाज कर लेंगे, आई का हो गया, आई सब्जेक्ट चेंज किया मोहन, तो यहाँ ही हो गया। अब ही ये एम है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस किया तो पास्ट कंटिन्यूअस जाएगा, वाज हो गया, ही वाज। हाउ क्लेवर कर लेंगे वेरी क्लेवर, वेरी क्लेवर, यानी हाउ कितना चालाक अर्थात बहुत चालाक, तो वेरी क्लेवर। इस प्रकार से आपका वाक्य बन जाएगा। आइए अगले वाक्यों को देखते हैं। अगला वाक्य, दी सेलर सेड व्हाट ए टेरिबल स्टॉर्म इट इज। तो दी सेलर exclaimed, the seller exclaimed that, the seller exclaimed that, क्या व्हाट ए टेरिबल, व्हाट ए टेरिबल कितना भयानक, टेरिबल से होता भयानक, कितना भयानक स्टॉर्म इस तूफान, इट इज ये है, ये कितना भयानक तूफान है, अर्थात इसका कहने का मतलब तूफान बहुत भयानक है। तो इस प्रकार से इसी प्रकार से को बना लेंगे। तो पहले जो इट सब्जेक्ट है ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा, इट जो इज है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सहायक है, तो पास्ट का सहायक लगा देंगे, इट वाज, इट वाज। अब व्हाट ए टेरिबल कितना भयानक अर्थात बहुत भयानक, तो वेरी टेरिबल, इट वाज वेरी, TERRIBLE, टेरिबल स्टॉर्म, इट इज वेरी टेरिबल स्टॉर्म। बस आपका हो गया वाक्य, यानी दी सेलर एक्सक्लेम्ड दैट, जो इट है सब्जेक्ट आपका यहाँ पर इट आ गया, इज का वाज हो गया, इट वाज, पर व्हाट टेरिबल कितना भयानक अर्थात बहुत भयानक, तो वेरी टेरिबल हो गया, फिर स्टॉर्म, वेरी टेरिबल स्टॉर्म। इस प्रकार से आपका वाक्य हो गया। अगला वाक्य देखते हैं, दी मास्टर सेड व्हाट ए लेजी फेलो यू आर। तो दी मास्टर exclaimed that, अब व्हाट ए लेजी फेलो, व्हाट ए लेजी मीन्स कितने आलसी, फेलो मीन्स व्यक्ति, यू आर तुम हो, तुम कितने आलसी व्यक्ति हो, अर्थात तुम बहुत आलसी व्यक्ति हो। तो पहले यू जो है हमारा प्रोनाउन जो यहाँ पर है इसको हम चेंज करेंगे, यू आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज, तो ऑब्जेक्ट है नहीं यहाँ पर, दी मास्टर सेड, सेड टू मी होता, सेड टू हिम होता, तब यहाँ ऑब्जेक्ट होता, ऑब्जेक्ट है नहीं तो हम कोई ऑब्जेक्ट मान लेंगे, तो हम यहाँ पर मान रहे हैं दी मास्टर सेड टू हिम, तो हिम मान रहे हैं तो हिम का ही होता है, तो हमने यहाँ कर लिया ही। अब आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है क्रिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में, तो पास्ट कंटिन्यूअस लगा देंगे वाज, ही वाज व्हाट ए लेजी फेलो, यानी कितने आलसी व्यक्ति अर्थात बहुत आलसी व्यक्ति, तो वेरी लेजी फेलो, ही वाज वेरी लेजी फेलो। इस प्रकार से हो गया आपका, द मास्टर एक्सक्लेम्ड दैट ही वाज वेरी लेजी फेलो। अगला वाक्य देखते हैं, सीता सेड एलास माई हाउस इज ऑन फायर। तो सीता एक्सक्लेम्ड, अब ये एलास जो है ये दुख प्रकट करता है, माई हाउस इज ऑन फायर, मेरे घर में आग लगी है, मेरे घर पर आग अर्थात मेरे घर में आग लगी हुई है, तो ये दुख प्रकट कर रहा है। तो दुख प्रकट करने वाले वाक्यों में एक्सक्लेम्ड विद सारो, खुशी प्रकट करने वाले वाक्यों में एक्सक्लेम्ड विद जॉय। तो ये आपका सीता एक्सक्लेम्ड विद सारो, सीता एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट, उसके बाद में माई हाउस, माई चेंज कर लेंगे, आई का माई होता है, आई सब्जेक्ट है सीता स्त्रीलिंग सी, तो आई का जब माई होता है तो सी का हर, तो यहां पर हो जाएगा हर हाउस, इज का वाज हो गया,
ऑन फायर, ऑन फायर। इस प्रकार से आपका वाक्य हो गया। तो ये इसी प्रकार से आपके इम्पेरेटिव सेंटेंस में आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आता है, जिसको कहते हैं विस्मय सूचक वाक्य। तो विस्मय सूचक वाक्य के ये नियम थे, जिनको हमने बहुत ही आसान तरीके से बता दिया, समझा दिया है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य करें। साथ ही यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे सभी नए वीडियो आप तक पहुँचते रहें। धन्यवाद।